नमस्कार, इन खबर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश बरा और हमारे साथ हैं फिनेंशियल एडवाइज़र चितरंजन कुमार, जो एलआईसी के गैलेक्सी क्लब के मेंबर हैं। हमने इससे पहले बात की थी एलआईसी के प्लान 833 की, जो टेबल नंबर 833 है, जीवन लक्ष्य, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसमें किस तरह का कवरेज है, उसमें किस तरह का सम एश्योर होता है, इंश्योर होता है, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं मैच्योरिटी के। आज हम बात करेंगे प्लान नंबर 815, जिसका नाम है जीवन आनंद। तो ये जो स्कीम है, इसमें जो जिसका भी इंश्योरेंस होता है, उसको एक तरह से 2 बार मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। आप कह सकते हैं कि ये डबल इसमें फ़ायदा है। तो इसमें क्या है इस स्कीम में, इसको किस एज के लोग ले सकते हैं, इस पर हम बात करने के लिए चितरंजन जी हमारे साथ हैं। तो हम सबसे पहले इस स्कीम का जो फीचर्स है, मेन फीचर है इसका क्या है, वही बताएं जी। आपने एलआईसी का टैगलाइन सुना है? एलआईसी का टैगलाइन है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। ये इस पॉलिसी का ही टैगलाइन है। अच्छा। ये एलआईसी की एक सदाबहार योजना है और एलआईसी की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय योजना है। ये एक आजीवन और एंडोमेंट पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है, मतलब होल लाइफ पॉलिसी और एंडोमेंट पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है। एंडोमेंट पॉलिसी वो होती है जिसमें हम एक टर्म चुनते हैं और उस टर्म के आखिर में हमें प्रीमियम मैच्योरिटी का भुगतान होता है, और साथ में इसमें एक होल लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है कि उसके बाद भी इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा टिल द 100 ईयर्स ऑफ एज। ये 18 से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 35 साल तक ये पॉलिसी ली जा सकती है। बट मैच्योरिटी एज मैक्सिमम 75 की होनी चाहिए। मतलब अगर जो प्रीमियम टर्म ले रहा है वो टर्म 75 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब कोई भी आदमी जिसकी उम्र इस समय 18 साल से 50 साल के बीच हो, वो आदमी इस जीवन आनंद के तहत अपना इंश्योरेंस करा सकता है जी। और वो जो इंश्योरेंस कराएगा उसका पॉलिसी टर्म जो है वो 15 साल से 35 साल तक मैक्सिमम हो सकता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, अगर और लास्ट आप कह रहे हैं कि 75 साल मैक्सिमम हो सकता है, इसका मतलब 50 साल का आदमी 25 साल की पॉलिसी ले सकता तो है। वो 35 साल का नहीं ले सकता, वो 25 का ले, मतलब 75 साल आपका मैक्सिमम। बिल्कुल सही। मतलब 40 साल का आदमी मैक्सिमम, अगर इस पॉलिसी में आप देखें कि 35 साल जो मैक्सिमम टर्म है, तो उसके हिसाब से 40 साल का आदमी वो आखिरी आदमी होगा जो 35 साल का इसका फुल टर्म ले सकेगा। ठीक। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। तो एक आदमी बड़ी पॉलिसी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की पॉलिसी भी ले सकती है। और आपको जान के खुशी होगी कि ये पॉलिसी ही एलआईसी की सबसे ऐसी पॉलिसी जिसमें सबसे बड़े बड़े सम एश्योर्ड की पॉलिसी की जाती है। मतलब अगर आप छोटी पॉलिसी लेना चाहते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख की पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो शायद जीवन आनंद उसके लिए एक सही सिलेक्शन नहीं है। बट अगर कोई आदमी कोई बड़ी सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेना चाहता है, हाई प्रीमियम वाला पॉलिसी लेना चाहता है, या हिंदुस्तान के जितने एचएनआई हैं वो जब पॉलिसी का चुनाव करते हैं तो उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया में जीवन आनंद फिट बैठता है। एक जीवन आनंद एक ऐसी पॉलिसी है जो आपके नहीं रहने के बाद भी एक लेगेसी छोड़ के जाता है। बताता हूँ, मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे ये करता है। मसलन 18 साल से लेकर 50 साल तक का आदमी कोई पॉलिसी ले सकता है। 15 साल से लेकर 35 साल तक का टर्म चुन सकता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज या मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 75 साल तक की होगी। तो एक आदमी 30 साल का आदमी 15 साल की भी पॉलिसी ले सकता है, 35 साल की भी पॉलिसी ले सकता है। जितनी भी टर्म की पॉलिसी लेगा उस टर्म पे मैच्योरिटी हो जाएगा, बाकी एंडोमेंट पॉलिसी की तरह। उस मैच्योरिटी के ख़त्म होने के बाद, उस प्रीमियम टर्म के ख़त्म होने के बाद जब मैच्योरिटी का भुगतान किया जाएगा, उसके बाद प्रीमियम बंद हो गया, आपको मैच्योरिटी का भुगतान कर दिया गया। बट एलआईसी इंश्योरेंस कवर उसके बाद भी जारी रखेगी। कब तक? 100 ईयर्स की एज तक या उसके मृत्यु तक। अगर वो 100 साल तक जिंदा रहता है तो उसको वो सम एश्योर्ड के भुगतान उसके जीवित रहते ही 100 साल की उम्र में कर दिया जाएगा। एक मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा जब वो प्रीमियम खत्म होगा तब जी, और दूसरा मिलेगा अगर वो आदमी 100 साल जिंदा रह गया तब या उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई तो डेथ में तो मिल ही गया। अगर कवरेज कंटिन्यू कर गया, सम एश्योर्ड जो कवर है वो इंश्योरेंस कवर अगर कंटिन्यू कर रहा है, तो बीच में जब भी डेथ हो जाए 85 में 90 में तो वो मिल जाएगा। और नहीं कुछ हुआ और वो आदमी सही सलामत 100 पर पहुंच गया तो उसको वो डबल सेकेंड टाइम मैच्योरिटी बेनिफिट के। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए इसको ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी कहते हैं कि आप अपनी कोई ज़रूरत के हिसाब से एक पॉलिसी लीजिए, उस टर्म के ख़त्म होने पर उस मैच्योरिटी का लाभ लीजिए, उस मैच्योरिटी को खर्च कीजिए। बट उसके बाद जब कभी भी आपकी डेथ होगी तो जब कभी आप जाएंगे आपके परिवार को वो सम एश्योर्ड जितने की आपने पॉलिसी ली थी वो उसका भुगतान आपके फैमिली को या आपके नॉमिनी को किया जाएगा। अच्छा, तो अपने दर्शकों को अगर हम ये समझाना चाहें कि इसमें एक आइडिया दे कि इतना रुपये का कोई कवरेज हम कराएं, अपना इंश्योरेंस कवर लें, तो एक
एग्जाम्पल लेके चलते हैं 10 लाख का, हमने चूंकि जीवन लक्ष्य में भी 10 लाख का है, तो हम हर जो भी LIC की स्कीम पे डिस्कस करेंगे वो 10 लाख का एक पैरामीटर लेके चलेंगे, ताकि लोग आगे पीछे दूसरे वीडियो को देख के कंपेयर कर सके जी। इस स्कीम में हम अगर 10 लाख का कवरेज ले रहे हैं तो क्या होता है उसमें। तो ये बताइए कि अगर 10 लाख का एक कवरेज 30 साल का कोई आदमी ले तो उसको क्या मिलेगा 15 साल के लिए, 35 साल के लिए? जी, LIC का प्रीमियम दो फैक्टर पे कैलकुलेट होता है। एक तो उस व्यक्ति की उम्र, जिसकी उम्र में वो पॉलिसी ले रहा है, और दूसरा उसका डिसाइड किया हुआ प्रीमियम पेइंग टर्म, कितने साल की पॉलिसी ले। जितनी एज कम होती है उतनी मॉर्टेलिटी कम होता है, तो प्रीमियम कम होता है। दूसरा, आपका टर्म जितना लंबा होगा उतना प्रीमियम कम आता है। तो अगर एक 10 लाख की पॉलिसी, एक जीवनानंद पॉलिसी कोई व्यक्ति अपने लाइफ पे ले रहा है जिसकी उम्र 30 साल है और वो 15 साल के लिए ले रहा है, तो उसका सालाना प्रीमियम लगभग 78,000 रुपये के आसपास आएगा, प्लस GST आएगा। प्रीमियम साल में भी जा सकता है, 6 महीने पे भी जा सकता है, 3 महीने पे भी जा सकता है और हर महीने भी जा सकता है। साल में आपका 78,800 रुपया खर्च होगा, तो उसको आप हर महीने के हिसाब से डिवाइड कर ले, 3 महीने पे डिवाइड कर लें, आधे साल पे डिवाइड कर लें, वो आपकी सुविधा जैसे आप पेमेंट करें। ये जो एनुअल प्रीमियम है इसमें 2% का रिबेट है। सो अगर वो हाफ ईयरली लेता है तो उसमें 1% का रिबेट होता है। क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम बेसिक प्रीमियम होता है। सो बेसिक प्रीमियम अगर 5,000 है तो साल का प्रीमियम 60,000 नहीं होगा, वो 58 या 59,000 के आसपास होगा। उसमें 2% कम कर दिया जाएगा। साल का एक बार पैसा दे दें एक मुश्त प्रीमियम तो 2% डिस्काउंट मिलता है, और आधे साल का दे दें तो 1% डिस्काउंट जी। सो अगर 30 साल का आदमी 10 लाख की पॉलिसी 15 साल के लिए लेता है तो उसका सालाना प्रीमियम 78,000 आता है। अगर वो 25 साल के लिए लेता है तो उसका प्रीमियम 43,000 आता है। अगर वो 35 साल के लिए लेता है तो उसका प्रीमियम 29,000 आता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो लंबा चुनेगा उसका सालाना प्रीमियम कम होता जाएगा। सो अगर वो टर्म लंबा लेता है तो वो अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा सकता है उसी प्रीमियम बजट में, ठीक है। सो हम 10 लाख का भी लेते हैं यूनिफॉर्मल ग्रुप में, तो 10 लाख की पॉलिसी अगर वो 15 साल के लिए लेता है तो वो लगभग 78,000 एनुअल प्रीमियम दे रहा है, और 15 साल के आखिर तक वो लगभग GST लेकर लगभग 12 लाख प्रीमियम पे कर चुका होगा। 15 साल की समाप्ति पे, 15 साल जो टर्म पूरा होता है तो उस टर्म के मैच्योरिटी पे उसे 10 लाख सम एश्योर्ड प्लस 6,15,000 के रूप में रिवाइजनरी बोनस, जो अनुमानित इतना होगा या इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, प्लस 20,000 रुपये फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में मिलेगा। सो कुल मिला के अंदाजन लगभग 16,35,000 रुपये उसे मैच्योरिटी का भुगतान किया जाएगा, जो पूर्णतः ही टैक्स फ्री होगा। उसके बाद 30 साल का व्यक्ति 15 साल की पॉलिसी लिया, 45 की एज में उसकी मैच्योरिटी हो गई। 45 की एज से लेके उसे आगे कोई प्रीमियम नहीं देना है, लेकिन उसका 10 लाख का इंश्योरेंस कवर जिंदगी भर चलता रहेगा। जीवन भर चलता रहेगा। जीवन भर कहने का मतलब है मेरा 100 ईयर्स की एज तक। अगर उसकी मृत्यु 60 साल की उम्र में हो जाती है तब भी 10 लाख का भुगतान होगा। अगर उसकी मृत्यु 98 ईयर्स में होती है तब भी 10 लाख भुगतान होगा। अगर वो 100 साल तक जिंदा रहता है तो 100 साल की एज में उसे 10 लाख का भुगतान कर दिया जाएगा, खुद ही उनको प्राप्त हो जाएगा। हाँ। इस प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान, मतलब पहले 15 साल जो उसने टर्म चुना था, उस टर्म के दौरान अगर उससे मृत्यु होती है तो उसका सम एश्योर्ड 125% में मिलेगा। 10 लाख की अगर 30 साल के आदमी ने 15 साल का प्रीमियम टर्म प्लान लिया, या प्रीमियम 15 साल वाला प्लान लेते हैं, और 45 साल के बजाय उनकी जो मौत है वो 43 साल में हो गई, तो उनको 10 लाख का वो कवरेज और उस पर 25% एडिशनल 10 लाख सम एश्योर्ड 125% हो जाएगा। तो 10 लाख की पॉलिसी 12.5 लाख तो सम एश्योर्ड हो जाएगा, प्लस जितने साल पॉलिसी चलिएगा, 14 साल पॉलिसी चलिए, 14 साल का रिवाइजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस, ये उसी समय भुगतान हो जाएगा, पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अगर वो प्रीमियम टर्म पूरा होने के एक दिन बाद डेथ होती है या उसके कभी भी बाद डेथ होती है तो सम एश्योर्ड मैच्योरिटी का भुगतान हो जाएगा। सम एश्योर्ड 100% सम एश्योर्ड प्लस रिवाइजनरी बोनस उतने साल का प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, और उसके बाद सम एश्योर्ड का भुगतान डेथ पे होगा। अगर ये पॉलिसी 25 साल के लिए ली गई होती तो उसमें उसका एनुअल प्रीमियम 78,000, 15 साल के जो टर्म पे 78,000 का प्रीमियम आ रहा था, वो 25 साल के टर्म पे 43,800 आता है, और 25 साल के दौरान में वो व्यक्ति लगभग 11,21,000 रुपये प्रीमियम पे करेगा GST के साथ। टोटल 11,21,000 पे करेगा कंपेरेटिव टू 12 लाख जो 15 साल की टर्म पे लिया था। और मैच्योरिटी पे उसे सम एश्योर्ड, फाइनल एडिशनल बोनस और रिवाइजनरी बोनस के रूप में लगभग 26,75,000 रुपये मैच्योरिटी मिलेगा, क्योंकि हमने जीवन लक्ष्य में भी कैलकुलेट किया था तो उतना उसका मैच्योरिटी 25 साल के अंतराल पे लगभग उतना ही आ रहा था। उसमें हम लगभग 10 लाख प्रीमियम दे रहे थे, यहाँ हम लगभग 11,21,000 के आसपास प्रीमियम देंगे। प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, 1,20,000 के प्रीमियम ज़्यादा देते हैं 10 लाख की पॉलिसी में, क्योंकि इसमें डबल मैच्योरिटी। लेकिन उसके बदले में यहाँ पे उस दिन मैच्योरिटी के बाद भी अगले 100 साल की एज तक उसके 10 लाख रुपये एडिशनल मिलने की संभावना है। जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी ही, तो जब कभी मृत्यु होगी तो उसके फैमिली को या उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलेगा। 100 साल में मृत्यु नहीं हुई तो आपको वापस दोबारा वापस वो 10 लाख मिलेगा। यही पॉलिसी अगर वो 35 साल के टर्म पे लेता तो उसका एनुअल प्रीमियम 29,000 आता,
और उसको 25-35 साल के टर्म में टोटल 10,60,000 के आसपास प्रीमियम पे करना होता है। और 35वें साल की मैच्योरिटी पे, चूंकि वो 35 साल का टर्म है, सम एश्योर्ड तो 10 लाख ही होगा, लेकिन 35 साल का जो रिवाइजनरी बोनस होगा वो और फाइनल एडिशनल बोनस जोड़ के अंदाजन लगभग 50 लाख रुपए के आसपास टैक्स फ्री अमाउंट पे किया जाएगा। और उसके बाद 10 लाख का सम एश्योर्ड चलता रहेगा, इंश्योरेंस कवर लाइफ लॉन्ग। सो ये पॉलिसी 2-3 आपने जो पूछा कि किसको ले सकते हैं, ये कौन ले सकता है ये पॉलिसी, तो 18 से 50 साल का आदमी तो ले ही सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये कम आय वर्ग के लोगों के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, जो अपने पीछे कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन ज़्यादा है। मतलब उस पॉलिसी का मैच्योरिटी के बाद भी आपकी फैमिली के लिए एक बड़ा अमाउंट है। तो आप ऐसे मान के चलेंगे, अगर आपकी 30 साल है और आपके हिंदुस्तान में आदमी की मोर्टेलिटी एज लगभग 83 ईयर्स है, सो अगर हम अगले 50-55 साल जिंदा रहने वाले हैं, सो मेरे डेथ पे जो सम एश्योर्ड मिलने वाला है वो 50 साल बाद अगर 1 लाख रुपये मिले या 2 लाख रुपये मिले तो वो आई थिंक बहुत वर्दी नहीं होगा या उसकी कोई वैल्यू खास नहीं होगी। इसलिए इस पॉलिसी को बड़े सम एश्योर्ड के रूप में लेना चाहिए। तो अगर कोई आदमी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की पॉलिसी लेना चाहता है तो हम दूसरी पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। तो अगर कोई बड़ी पॉलिसी लेना चाहता है तो जीवन आनंद उसके लिए। खाए पिए अगर जो संपन्न लोग हैं, जिनको अमीर लोग कहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर, इस टाइप के लोग जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, वो 20-25 लाख, 50 लाख टाइप का इंश्योरेंस इसके तहत ले, ये आप मानते हैं वैल्यू? इंश्योरेंस की जरूरत सबको है। मैंने सिर्फ अपना सुझाव दिया है कि ये बड़े प्रीमियम पे लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दर्शकों को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर आपकी कमाई इस रेंज की है तो आप इसको ऑप्ट करें। और लंबे टर्म के लिए जाए तो और अच्छी बात है। तो उसमें उसी प्रीमियम बजट में अगर कोई आदमी 35 साल तक क्यों ले सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 78,000 रुपये हम साल का प्रीमियम देना चाहते हैं 10 लाख की पॉलिसी के लिए 15 साल के लिए, सो हम 78,000 सालाना प्रीमियम देने की बजाय हम अगर 25 साल का टर्म लें तो उतने में हम करीब 16 लाख की पॉलिसी ले लेंगे। चित्ररंजन जी का कागज़ देख के मैं बताता हूँ, बात संक्षेप में करें इसको, कि 30 साल की उम्र का एक आदमी अगर 10 लाख का कवरेज ले और 15 साल का टर्म प्लान एक्सेप्ट करे कि हम 15 साल इसमें प्रीमियम देंगे, तो उसको 78,801 रुपया देना पड़ेगा। अगर वो 25 साल का प्लान लेगा तो उसको 43,815 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा। और वो 35 साल का प्लान लेगा तो 29,654 रुपया। मतलब 15 साल से 35 साल के प्रीमियम में लगभग 2.5-3 गुने का अंतर है। तो 35 साल का प्लान ले लें और जो रिटर्न है वो 15 साल में लगभग 16.5 लाख के आसपास है, 25 साल में लगभग 27 लाख के आसपास है और 35 साल में 50 लाख के आसपास। देखिए प्रीमियम भी रिटर्न के अलावा क्या आप बोल रहे थे, प्रीमियम भी 1/3 हो जाता है लंबे टर्म लेने पे। हाँ। और मैच्योरिटी 3 गुना बढ़ जाती है। हाँ, तो चूंकि LIC के पास उस पैसे का इस्तेमाल करने का स्पेस ज़्यादा है, मतलब जिसने भी इंश्योरेंस कराया उसने पैसा दे के आपके पास उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको 30 साल 35 साल का टाइम दिया, तो आप उसको जाहिर तौर पे बेनिफिट ज़्यादा देंगे। लेकिन इसमें जो जीवन आनंद की जो सबसे बड़ी खास बात है वो यही है कि आपने जो भी टर्म मान किया हो अपने लिए 15 साल से लेकर 35 साल तक का, उसके खत्म होने के बाद तो आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलना है वो मिलता ही मिलता है। उसके खत्म होने के बाद आप 100 साल तक उसी सम एश्योर्ड के अंदर, अगर आपने 10 लाख का लिया तो 10 लाख, अगर आपने 1 लाख का लिया तो 1 लाख, आपने 1 करोड़ का लिया तो 1 करोड़, वो कवरेज आपका कंटिन्यू करता है आपके लाइफ पर। और 100 साल से पहले आपकी अगर मौत होती है, आपके साथ कुछ होता है, तो वो आपके परिवार के जो भी आपके नॉमिनी हैं उनको वो पैसा मिलेगा। और अगर आप 100 साल जिंदा रह गए, आप 101 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आगे बढ़ गए, तो आपको 100 साल की उम्र में वो फिर से जो आपने एक बार तो वो पॉलिसी टर्म जब आपने 15 या 35 जो भी लिया, वो 15 साल या 35 साल पे जब खत्म हुआ तब आपको LIC से मिलता है। दूसरी बार फिर से आपको वो मिलेगा, लेकिन उस समय वो बोनस वगैरह तो नहीं मिलेगा, उस समय सिर्फ बोनस वगैरह तो मिल गया ना मैच्योरिटी। बोनस वगैरह तो आपको वो मैच्योरिटी पहली बार फर्स्ट पेमेंट जो मैच्योरिटी का उसमें मिलेगा, उस समय सिर्फ आपको जो समय स्टोर है वो मिलेगा। इसमें 2-3 चीज़ें और मैं जोड़ना चाहूँगा। एक तो होता है राइडर, जो हम पॉलिसी लेते हैं। इस पॉलिसी जो मैंने आपको प्रीमियम बताया, इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर एडेड है। राइडर 2-3 तरह का होता है। राइडर इंश्योरेंस पॉलिसी में एक टर्म है जो नॉर्मली यूज़ होता है, उसको मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राइडर एक अतिरिक्त प्रीमियम देके एक अतिरिक्त लाभ लेने की सहूलियत है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के केस में, इस केस में सम एश्योर्ड एक एडिशनल सम एश्योर्ड पे किया जाएगा। जैसे मसलन अगर मेरी मृत्यु नॉर्मल मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ होती है, तो मेरी फैमिली को 125% मिलेगा सम एश्योर्ड का, प्लस रिवाइजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। अगर मेरी मृत्यु दुर्घटना से होती है तो ये तीनों तो मिलेगा ही, साथ में एक 10 लाख का एडिशनल भुगतान किया जाएगा। इसमें अगर डिसेबिलिटी होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी, तो उस केस में भी मेरा प्रीमियम बंद हो जाएगा
मुझे 10 लाख का सम एश्योर्ड का भुगतान 10 साल में किया जाएगा, 1-1 लाख करके, और मैच्योरिटी अगेन सेम रहेगा। इसमें 2 राइडर और ले सकते हैं। एक है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, इसमें 25 लाख तक का क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। वो राइडर अगर लेते हैं और उसके लिए एडिशनल प्रीमियम देना होता है। क्रिटिकल इलनेस का जो बेनिफिट राइडर आप बता रहे हैं, ये तो किसी जी, भी एग्जिस्टिंग स्कीम के साथ ले सकते हैं? हर स्कीम के साथ नहीं होता, और जितने की स्कीम होती है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अगर कोई आदमी 10 लाख की पॉलिसी लेता है तो वो क्रिटिकल इलनेस राइडर 25 लाख का नहीं ले सकता। ओके, ठीक है। तो हम लोग एक बार क्रिटिकल इलनेस के राइडर पे अलग से बना लेंगे, और हर पॉलिसी में इतना कहना काफ़ी है कि आप इसके साथ क्रिटिकल इलनेस का राइडर भी ले सकते हैं, एक्सीडेंटल भी ले सकते हैं। एक मुख्य बात और, इस मैच्योरिटी के बाद मान लीजिए मैंने कोई टर्म लिया, 25 साल की पॉलिसी लो, 25वें साल मेरी मैच्योरिटी हो गई। मैच्योरिटी के बाद जो इंश्योरेंस कवर है, 10 लाख का इंश्योरेंस कवर मुझे चल रहा है, मेरी 50 साल की पॉलिसी मैच्योर हो गई और उसके बाद भी मैं इंश्योर्ड हूँ 10 लाख का। अगर जरूरत पड़े और मैं चाहूँ तो उस पॉलिसी को सरेंडर करके उसकी सेकंड मैच्योरिटी को क्लेम कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ, ये तो महत्वपूर्ण बात आपने बता दी। क्या बात है ये जो बता रहे हैं कि पहली बार जो आपने पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद आपने उसका बेनिफिट लिया, मैच्योरिटी अमाउंट और बाकी चीज़ें मिल गई, उसके बाद जो वो 100 साल तक आपका इंश्योरेंस चल रहा है आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, कि आपके साथ कोई बीच में हुआ कुछ भी आपके साथ, तो आपके परिवार को वो 10 लाख रुपया, अगर 10 लाख का आपने कराया था तो वो मिल जाएगा। उसमें ये प्रावधान भी है कि आप चाहें तो खुद ही जीते जी एक समय के बाद 60 साल में, 65 साल में, 75 साल में, 80 साल में, 95 साल में वो पैसा सरेंडर कर सकते हैं उस पॉलिसी को, और वो जितनी लेट से सरेंडर करेंगे उतना आपको पैसा मिल सकता है। जैसे एग्जांपल में बता दीजिए कि 70 साल पे सरेंडर करें तो कितना मिलेगा? मैच्योरिटी के नेक्स्ट डे से आप सरेंडर कर सकते हैं 100 साल की एज तक। अगर 60 साल की उम्र में करते हैं, ये एज बेस्ड एक फैक्टर है। हाँ, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके 60 साल की उम्र में करते हैं तो लगभग 38% के आसपास आपको पैसा मिल जाएगा। 10 लाख नहीं मिलेगा, 3,80,000 मिलेगा। जी, अगर 70 साल की एज में करते हैं तो लगभग 53% मिलता है, तो 5,30,000 जी। अगर 80 साल में करते हैं तो लगभग 67% मिलता है, 6,70,000 जी। और अगर 90 साल में करते हैं तो लगभग 78% मिलता है। 7 लाख, मतलब 3.5 लाख से लेके 60 साल से लेके 90 साल तक में आप कभी सरेंडर करते हैं मैच्योरिटी के नेक्स्ट डे से लेकर, हाँ, तो 100 ईयर्स तक 3.5 लाख से लेके लगभग 9.5-8 तक कुछ भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपने कब सरेंडर किया है। तो ये जीवन आनंद की विशेषता थी, वो आपको चितरंजन जी ने बताया इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके कवरेज का एज पीरियड है, और इसको किस तरह के लोग लेना पसंद करते हैं और किस तरह के लोगों के लेने के लिए फ़ायदेमंद है। इस तरह के जो LIC की और पॉलिसी, LIC की कुल 34 पॉलिसी हैं, तो हम एक एक करके ये पॉलिसी का बना रहे हैं। हमने पहले जीवन लक्ष्य बनाया था, अभी हमने जीवन आनंद बनाया, और इसके बाद हम लोग जीवन लाभ पे भी बात करने वाले हैं। तो आप LIC की किसी पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं, LIC के किसी पॉलिसी को आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे आके उसके वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि उस पॉलिसी में आपके काम की क्या चीज़ है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।